ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, बैलेंस बिसाइड द फिजिकल चेंज इन एडolescence आर देयर एनी बिहेवियर चेंजेस ऑल ऑफ द एब्सोल्युटली इफेक्ट ऑफ देयर इटसेल्फली। हमारे जो हमारा चेंजिंग आता है, फिजिकल चेंज हमारी बॉडी में, हमारी सोच में जो आता है, वो एडolescence के समय दे आर द एनी बिहेवियर, जिससे हमारा बिहेवियर कुछ चेंज होता है। इसके लिए हमें यह नहीं है कि हम अपने गलत दोस्तों की संगति करें। एडolescence इज़ द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एडल्टहुड। ये एक ऐसा एज होती है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की एज रहती है, जिसको एडolescence बोलती हैं। एडल्ट भी नहीं होते हैं हम उस समय, और बच्चे भी नहीं रहते हैं। इट इज़ द स्टेज व्हेन द पर्सन अंडरगोज द वेरियस स्टेजेस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड द फिजिकल चेंजेस। ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की फिजिकल चेंज होती है और फिजियोलॉजिकल उसकी जो स्टेजेस होती हैं उनमें चेंजिंग आती है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड एंड इंक्लिन्ड टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स। इस समय लड़के और लड़कियां अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड द peers towards their friends and peer cheats pressures on their friends to take the certain action or do the certain things or order to be remain accept by them। दोस्त उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जैसा वे खुद करती हैं या करना चाहती हैं। समटाइम्स अंडर पीयर प्रेशर, लेकिन अपने दोस्तों के प्रेशर में ना आकर प्रेशर में आ जाते लोग। इन द एडolescence इंक्लूड देमसेल्फ इन द सर्टेन वर्ड रॉन्ग एक्टिविटीज़। कुछ गलत काम करने लगते हैं। एज द स्मोकिंग, जैसे सिगरेट पीना है। टेकिंग ड्रग्स, कुछ ड्रग्स लेना है। गेट द रिलीव्ड एट द एक्साइटिंग उसमें होकर की। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट प्रोड्यूस द फिजिकल इमोशनल बिहेवियर इन मेंटल चेंज इन दिस यूज़र, जो यूज करने वाले के फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर में चेंज, मेंटली बिहेवियर में चेंजेस ला देती हैं। यूजेस ऑफ ड्रग्स फॉर द पर्पस ऑफ अदर मैन मेडिसिन हार्म्स ऑफ द बॉडी बैडली। ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से या अधिक यूज करने से यही हमारी बॉडी को नुकसानदायक प्रतीत होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पीपल बिकम एडिक्टिव टू टेकिंग ड्रग्स, जो व्यक्ति ड्रग्स लेने के आदी हो जाते हैं। इफ़ दे स्टार्ट टेकिंग वंस, अगर उन्होंने एक बार लेना स्टार्ट कर दिया, पीपल बिकम द फिजिकली एंड द फिजियोलॉजिकली डिपेंड ऑन द ड्रग्स, तो पूरी रूप से वो भौतिक रूप से उन पर निर्भर हो जाते हैं ड्रग्स के ऊपर, उसके बिना वो नहीं चल पाते हैं। एंड फाइंड देमसेल्फ ट्रैप्ड, और अपने आप को बहुत असहाय महसूस करती हैं। दिस डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स यूजुअली कॉल्ड द ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग्स के ऊपर जो है निर्भरता उनकी क्या कहलाती है? ड्रग एडिक्शन कहलाती है। स्मोकिंग सिगरेट कैन कॉजेज लंग कैंसर, ज़्यादा से जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट्स की, उनको लंग कैंसर होता है। चिंग ऑफ पान टोबैको एंड रियल ऑफ द ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर होते हैं इससे। टेकिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल कैन इफेक्ट नर्वस सिस्टम, ज़्यादा शराब पीने वालों का नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है। दीज प्रोडक्ट शुड बी बिहेव्ड अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाई ए डॉक्टर। ऑलवेज से नो टू ड्रग, एल्कोहल, स्मोक और टोबैको irrespective of the conditions he or she in। These products should be avoid, इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अनलेस प्रैक्टिस बाय ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर की सलाह से अगर हम लें तो हमेशा वो न कहेगा कि अल्कोहल स्मोक को हमेशा मना करिए, कभी नहीं लेनी है आपको। सो टेकिंग ऑफ दीज थिंग्स में कॉज मैनी फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, इसके द्वारा हमारे शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आती हैं, कमियां आती हैं। इन केस ऑफ हैविंग एनी प्रॉब्लम इन क्योरिंग द टेंशन होने की वजह से जो है हम ये लेने लगते हैं। इट इज़ बेटर टू डिस्कस विद अवर एल्डर्स, इसके लिए हम अपने से बड़ों के साथ बात करें। पेरेंट्स और टीचर और डॉक्टर्स के साथ हमें बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं एड्स की। व्हाट इज़ एड्स? देयर इज़ द अनदर ट्रीट ऑफ एड्स। व्हाट इज़ एड्स? तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ये वायरस, जो एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस HIV, ये एक HIV ऐसा वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स नामक बीमारी फैलती है। एड्स वीकेंड द इम्यून सिस्टम एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, जो भी व्यक्ति इस डिसीज से सफरिंग होता है, जिसको ये बीमारी लग जाती है, उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ड्यू टू द एड्स में द पेशेंट बिकम प्रोन एंड मैनी अदर इन्फेक्शंस और डिसीजेज, एक व्यक्ति धीरे धीरे करके सभी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। सम ऑफ द वे बाय विच एड्स स्प्रेड्स आर फॉलोड, कुछ एक तरीके हैं जिससे वो जो है एड्स फैलता है। कैसे? थ्रू द रिपीटेड यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज ऑफ इंजेक्शन के द्वारा एक बार लगाई हुई सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करने से जो है किसी भी व्यक्ति को एड्स हो सकता है। थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद द HIV ऑफ नॉर्मल पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति का गलती से भी खून का स्पर्श हो जाना जिसे पहले से ही HIV था और वो व्यक्ति के किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो खून पहुंच जाता है, इससे वह भी HIV से ग्रसित हो जाता है। फिर द चिल्ड्रन ऑफ एड्स इन्फेक्टेड बाय द मदर मैन गेट डिसीज ऑफ मदर ब्लड, अगर किसी बच्चे की माँ को ये बीमारी है तो उसके ब्लड से उसके बच्चे को भी हो जाती है। अपरूटेड सेक्सुअल कंडक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल संबंध बनाने से भी ये बीमारी फैलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये एक वायरल डिसीज़ है। वायरल डिसीज़ आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। जैसे आजकल चल रही है हमारी कौन सी कोविड-19, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है और वायरस को बहुत ही मुश्किल से ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत अधिक शक्तिशाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्चुअली ये जीवित और मरे हुए बीज की कड़ी होती है, क्योंकि इनको हज़ारों सालों तक अगर हम ऐसे ही पड़ा छोड़ दें तब भी ये जैसे ही किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं तो दोबारा से ये अपना जीवित हो जाते हैं और अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे लेट्स टाइप 3 के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको पूरे करा दिए। यहाँ पर हमारी चैप्टर की पूरी समरी दी हुई है। समरी क्या है? बिकम अ मदर, ये सब देखिए क्या लिखा हुआ है। एडल्ट सेंस दिया है, यानी गर्ल्स बॉयज़ में क्या क्या चेंजिंग आती हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में क्या क्या वो रहता है, डिपेंड ऑफ क्या क्या चेंजिंग आती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है, ये पूरा एट ए ग्लैंस दिया हुआ है। ये इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, ओके।